हेलो बच्चों, उत्कर्ष नवोदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज के नया टॉपिक पर। आज का बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक लाया हूं मैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं और अपनी पेन कॉपी भी उठा लें और ध्यान दें कि आज का नया टॉपिक क्या है। बिल्कुल अच्छे से सभी लोग बैठ जाएं और सीखेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है अपना वर्ब। वर्ब के बारे में देखेंगे, वर्ब क्या होती है। वर्ब कितने लोग जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते हैं। काफी लोग हैं जो कि वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं और कुछ लोग हैं जो वर्ब के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी लोग शांति से बैठ जाइए और वर्ब के बारे में देखेंगे, ठीक है। हमारा मार्कर जीरा। वर्ब मीन्स होती है क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। क्या होती है? क्रिया। मैं अभी बोर्ड पे कुछ लिखा भी हूँ, ध्यान दें सभी लोग, ठीक है। वर्ब वर्ब मीन्स होती है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? हाँ, ध्यान से सुनो। किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब कोई काम कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं साहब? जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना क्रिया हो गई। पढ़ना क्या है? क्रिया, ठीक है। पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीडिंग। और डांसिंग ये भी क्रिया है। मतलब जो भी कार्य मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा है वो सारी चीजें क्या है? क्रियाएं हैं, ठीक है। अब क्रिया के दो रूप होते हैं, एक तो मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। क्रिया के दो रूप हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को अपन प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। और मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया, ठीक है। अब मेन वर्ब के भी दो रूप होते हैं, एक तो होता है ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव, ठीक है। अब सर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है इसके बारे में जाने। ट्रांजिटिव वह होता है जिसके वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है। जिस वर्ब के अंत में ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है। अभी देखेंगे अपन एग्जांपल में। ट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव को सकर्मक और इंट्रांजिटिव को अकर्मक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब वह होती है जो टेंसों में सहायक होती है, ठीक है। इज, आर, एम, हैज, है, विल, शैल, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब होती है जो मुख्य क्रिया, जो मुख्य कार्य करती है, आना जाना हंसना खेलना, ये सारी क्या है? मेन वर्ब है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में क्या बताया मैंने? जिसमें वह वर्ब जिसके अंत में ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे। ही रीड्स बुक। ही रीड्स बुक। एग्जाम्पल है इसका ही रीड्स बुक।
अब इसमें देखेंगे ही ऑब्जेक्ट है कि रीड है कि बुक है, तो ही तो है नहीं है भैया, और रीड एक क्रिया है, ये बुक ऑब्जेक्ट है। क्या है ऑब्जेक्ट इसमें? बुक। समझ गया, ये सब्जेक्ट है, ये अपना वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? तो इसमें ऑब्जेक्ट लगा है, तो ये कौन सा हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक और देखेंगे, सी ईट्स फूड। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? फूड ऑब्जेक्ट है, और इसमें बुक ऑब्जेक्ट है। समझ गए? इसमें ये ऑब्जेक्ट है और इसमें ये ऑब्जेक्ट है। आप देखेंगे इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वह क्रिया जिसके अंत में ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा रहता है, नहीं जुड़ा रहता है। जैसे देखें, जैसे ही रीड्स और सी ईट्स, वह पढ़ता है, वह खाती है। एक और देखें, दे आर प्लेइंग। तीसरा, और शी इज राइटिंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा है। दे आर प्लेइंग, वह खेल रहा है। क्या खेल रहा है? ऑब्जेक्ट दिया है? नहीं दिया है। जिसमें ऑब्जेक्ट, अगर इसमें ही दे आर प्लेइंग बॉल, वे गेंद खेल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हो जाता। अब ऑब्जेक्ट लगाया नहीं है, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, तो हो गया इंट्रांजिटिव में। किसमें? ही रीड्स, पढ़ता है। क्या पढ़ता है? ऑब्जेक्ट लगाया? नहीं लगाया, तो ये अपना हो गया इंट्रांजिटिव। अगर मैं कह दूं ही रीड्स बुक, तो हो जाएगा ट्रांजिटिव। बोल, समझ में आ गया? हाँ, जिसमें ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है वो हो गया ट्रांजिटिव में, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा है वो है इंट्रांजिटिव में। पहचान लोगे? पहचान लोगे? शाबाश। तो इसी टाइप में करना है आपको, ठीक है? कुछ मैं आपको अभी दे रहा हूँ, फटाफट सभी लोग करके दिखाएंगे, बताएंगे ये कौन सा है, ट्रांजिटिव में है या इंट्रांजिटिव में। ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ी सी जगह है, यहाँ लिख के दिखाता हूं मैं। ठीक है, नंबर 1 पे लिख लो, यू आर ईटिंग मैंगो, और दे आर स्लीपिंग, और तीसरा है आई एम डांसिंग, और चौथा है सी रीड्स अ स्टोरी। ये 4 हैं। फटाफट आप लोग अभी करके दिखाएंगे, जिसको आ गया है वो कमेंट में भी बताएगा। ठीक है, फटाफट कमेंट में जल्दी से जल्दी बताएं किस किस को आ गया है। ठीक है, जिससे पता चल जाएगा आपको पूरी तरह समझ में आया या नहीं। ठीक है, जिसको आया है वो अभी मुझे चेक कराएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें सभी लोग, क्योंकि जिससे आपके लिए नया अच्छा सा अच्छा वीडियो लाते रहें। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।